नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब इन दिनों एक अजीब तरह की सुगबुगाहट चल रही है। क्या विष्णुदेव साय विपक्ष से ज्यादा अपनों से ही गिर गए हैं या अपने ही लोगों से ज्यादा परेशान हैं? और ये बात क्यों चर्चा में है? क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 विधानसभा सत्र में भाजपा के विधायकों ने साय सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, वह न केवल हैरान कर देने वाला है बल्कि यह संकेत भी देता है कि साय को भारतीय जनता पार्टी में अभी पूरी तरीके से स्वीकारा नहीं गया है। तब सवाल यह है कि साय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लगे हुए हैं वे किसके इशारे पर लगे हुए हैं? आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे चाहिए, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल भले ही विस्मृत कर दिया जाए, भुला दिया जाए, लेकिन इस सवाल पर चर्चा तो गर्म है ही। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जिस तरीके से विधायक संगीता सिन्हा ने 16 दिसंबर की बात है, सदन में खुलकर अजय चंद्राकर को ऑफर दिया कि वे मुख्यमंत्री बन जाए, 15 विधायक लेके आ जाएं और मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि इसे टाल दिया गया, कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, इसे मजाकबाजी समझा गया या फिर विधायक संगीता सिन्हा का ऑफर को राजनीतिक तंज भी माना गया। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में भाजपा के कद्दावर माने जाने वाले अजय चंद्राकर हमलावर हैं, जिस तरीके से धर्मलाल कौशिक हमलावर है, जिस तरीके से सुशांत शुक्ला सवाल उठा रहे हैं मंत्रियों पर, उसे लेकर तो दूसरे तरह की सवाल है। लेकिन ये पूरा मामला क्या सिर्फ राजनीतिक तंज था या फिर सचमुच इस तरह का खेल हो रहा था? हालांकि कांग्रेस में अब उस तरह के नेता नहीं है। वर्तमान नेता इस तरह का खेल खेले सत्ता पलटने बदलने का ऐसा दिखाई नहीं देता। जो जिन पर आरोप था वे तो है नहीं, अजीत जोगी और विद्याचरण शुक्ल। तब अपनों के जो हमले हैं, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर और सुशांत शुक्ला सहित कई नाम है, राजेश मूणत और कुछ सांसदों के भी नाम है, उसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो है। अब सवाल यह है कि तो क्या साय और उनकी सरकार को पर जो हमले हो रहे हैं, चाहे विधानसभा में हो या विधानसभा के बाहर चिट्ठी पत्री के जरिए, ननकीराम कंवर ने भी चिट्ठी लिखा तो बृजमोहन अग्रवाल भी चिट्ठी लिखने से पीछे नहीं हटते हैं, सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटते हैं। तब सवाल तो यही है कि क्या ये सिर्फ भाजपा में जो राजनीति चल रही है उसके पीछे सिर्फ वरिष्ठों की उपेक्षा है या सचमुच मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड खराब है? मंत्रियों पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार, लूट खसोट, कमीशन खोरी का आरोप लग रहा है या मामले सामने आ रहे हैं, क्या उसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने में बेचैनी है? ऐसे में क्या सचमुच छत्तीसगढ़ भाजपा में सत्ता के 2 केंद्र बन गए हैं? एक केंद्र साय सरकार के साथ है तो दूसरा डॉक्टर रमन सिंह के साथ। क्योंकि सरकार बनते ही जिस तरीके से ये 2 खेमे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं, तब यदि साय सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है तो इसके पीछे क्या डॉक्टर रमन सिंह का खेल है? कहना बड़ा मुश्किल है। यदि बृजमोहन अग्रवाल साय सरकार की आलोचना कर रहे हैं या अजय चंद्राकर साय सरकार को घेरने में लगे हैं तो वे तो डॉक्टर रमन सिंह के खेमे से नहीं आते हैं। धर्मलाल कौशिक जरूर डॉक्टर रमन सिंह के खेमे से माने जाते हैं। तब सरकार के सामने ये बड़ा सवाल है कि वे इन असंतुष्ट लोगों को कैसे संतुष्ट करें। हालांकि बगावत की कोई संभावना नहीं है, भले ही विधायक संगीता सिन्हा ने तंज कस दिया हो राजनीतिक रूप से, लेकिन बगावत की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। क्योंकि 2028 का चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भीतर की चुनौतियां ही साय सरकार के लिए सिर दर्द बनते जा रही है, वो
हैरान कर देने वाला है। ऐसे में एक बड़ा सवाल कि शायद सरकार आने वाले दिनों में क्या कोई रणनीति बदलेगी, क्या मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल करके असंतुष्टों को संतुष्ट किया जाए। तब इस पूरे मामले में आपकी भी राय महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं इस राजनीति को लेकर? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। देखिए, अभी अनुपूरक बजट पेश हुआ वित्त विभाग से और हमने चर्चा किया। 35,000 करोड़ का अनुदान मांगे हैं। तो मेरा बस प्रश्न ये है कि जो पिछला बजट है, जो मेन बजट है, उसका पैसा कहीं पे धरातल पे खर्च होता नहीं दिखाई देता। उसके बाद फिर से पैसा, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, अपने संजारी बालोद विधानसभा की बात करूं, कि जितने भी जो कार्य हुए हैं वो पूर्ववर्ती सरकार ने जो रोड दिया है, स्कूल में दिया है, शिक्षा में दिया है, स्वास्थ्य में दिया है, वही खर्च हुआ है, उसी का हम लोकार्पण कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नया बजट नहीं आया कि नया रोड नहीं आया जिसमें ये पैसा खर्च किया हो, बल्कि उसमें भी कटौती कर दिया गया। जो रोड पास हुआ था उसका पैसा भी वापस चला गया। अब वो बजट हमको धरातल पे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं पे दिखाई नहीं देता। और फिर अनुपूरक बजट का मांग किए हैं। किसान भाइयों के लिए बजट रखा है, पुलिस प्रशासन के लिए रखा है। किसान भाइयों की कहीं व्यवस्था सही नहीं है। किसान टोकन के लिए दर दर भटक रहे हैं, किसान धान बेच नहीं पा रही है और उनके लिए भी फिर से और बजट निकालें। पुलिस विभाग में भी बजट निकालें। क्यों भाई? ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है? सिर्फ एक योजना चल रहा है, महतारी वंदन, वो भी इस बार कई के खाते में, कई लोगों, जनता के कई लोगों के खाते में 9-9 महीना से पैसा नहीं आया है। साथ में ये जो मोदी की गारंटी वाला पेपर मेरे पास रखा है, ये मेरे पास शिक्षक लोग ला के दिए। ये मोदी की गारंटी है। इसमें शिक्षकों का मांग आया था, जो सहायक शिक्षक होते हैं उसकी जो वेतन विसंगति था, उसके लिए वो आवेदन देने आए थे। मोदी की गारंटी में 100 दिन में उनका दूर करने का मांग रखे थे। मतलब उन्होंने ये बोला था कि हम आपका पेमेंट बढ़ा देंगे, विसंगति दूर कर देंगे। आज लगभग सरकार को 2 साल होने को आया है, अभी तक ये मांग पूरा नहीं हुआ है। आज मैं वित्त मंत्री से ये मांग की हूँ कि तुरंत के तुरंत इसको दूर करें, पूरा पैसा इसमें ही डाल दे, बेचारों का भला हो जाएगा। बाकी जगह तो आप भला नहीं कर रहे हैं, न शिक्षा में कर रहे हैं। शिक्षा के लिए बजट निकालें। शिक्षा में 2 टीचर हैं, युक्तिकरण में 2 टीचर कर दिए हैं। एक टीचर को SIR में लगा दिए, एक फाइल तैयार कर रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं। और 2047 की बात करते हैं, 2047 में जाने की बात करते हैं, यहाँ शिक्षा में पुस्तक नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या 2047 की बात करते हैं? ये है सरकार की स्थिति। सरकार की तो योजना थी धान न खरीदने की, और वैसा हुआ भी, वो सक्सेस भी हुए। क्योंकि शुरू से अगर देखा जाए तो DAP खाद में कमी आई। DAP खाद किसी किसान को नहीं मिला, किसी को यूरिया नहीं मिला, जिससे उत्पादन कम हुआ। उत्पादन कम होने के बाद धान खरीदी 15 नवंबर से कर दिए। 15 नवंबर को धान खरीदी में आधा सोसाइटी बंद रहा, आधे में चालू रहा। आज टोकन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। 8 बजे शुरू होता है, 8:03 में टोकन खत्म हो जाता है। टोकन ऑफलाइन जारी नहीं हुआ, जारी हुआ है तो कुछ स्पेशल लोगों के लिए टोकन जारी हुआ है। ये स्थिति है पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की। आज एक मेरा प्रश्न भी लगा था धान के मामले में संग्रहण केंद्र का। जब मैंने ये जुलाई में उठाया था, 18 जुलाई को वो प्रश्न लगा था, और उसमें मंत्री जी ने गोलमोल जवाब दिया था। और आज जब मेरा प्रश्न लगा, प्रश्न किसी कारणवश नहीं आ पाया, टाइम के कारण, टाइम की कमी के कारण, और आज मंत्री जी का दबाव आया है कि 10 करोड़ राशि का गबन है। जब मेरे संजारी बालोद विधानसभा में 2 फड़ है, 2 संग्रहण केंद्र है, उसमें 10,000 मतलब 10 करोड़ राशि का गबन आता है, तो सोचिए छत्तीसगढ़ राज्य की क्या स्थिति होगी। इसमें राजस्व सब कहाँ से आएगा? राजस्व आप खर्च क्या करोगे? ये स्थिति है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार की। ये ना महिलाओं के लिए काम कर रही है, ना युवा साथियों के लिए काम कर रही है, ना किसान भाइयों की कार्य के लिए काम कर रही है। पूरी तरह से फेल है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आने वाले दिनों में हम इसी तरह की राजनीतिक उठापटक की खबरें
और नए नए खुलासे आपके सामने करते रहेंगे।